सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आपके साथ एक आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करेंगे। विषय है सुख दुख। सुख दुख सारी दुनिया के प्राणियों के देश भिन्न हो सकते हैं। जातियां, मान्यताएं, उपासना पद्धतियां, भाषाएं, व्यवहार, खान पान भिन्न हो सकते हैं। उपास्य, आराध्य, पंथ, संत, ग्रंथ भिन्न हो सकते हैं, परंतु सुख पाने की ललक तथा दुख से बचने की इच्छा सर्वत्र समान रूप से पाई जाती है। संसार के कुछ चुनिंदा समझदार लोगों को छोड़कर अधिकांश पठित अपठित लोगों ने दुख को बुरा तथा सुख को अच्छा कहा है। इसकी वास्तविकता को जानने से पहले प्रत्येक व्यक्ति इसी भ्रम का शिकार रहता है। शायद आप भी कुछ ऐसा ही समझते होंगे। प्रतिकूलता में अधिक निखार आता है। हिना जितनी अधिक घिसी जाएगी उतना अधिक रंग देगी। स्वर्ण जितना तपाया जाएगा उतना ही अधिक विशुद्ध होगा। वैसे ही धैर्यशाली प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जितना संघर्षों में फंसता है उतना ही चट्टानी इरादों के साथ शक्तिशाली और समाजोपयोगी स्वरूप धारण करता है। तो पहले जान लें कि संसार साधारणतया सुख दुख की परिभाषा क्या करता है। प्रतिकूल वेद नियम दुखम, अनुकूल वेद नियम सुखम। यानी जो हमारे मन को अनुकूल लगे वो सुख है, और जो प्रतिकूल यानी विपरीत लगे वो दुख है। विचार करें तो एक वस्तु या व्यक्ति या स्थान या समय या साधन हमेशा ना तो हमारे लिए अनुकूल हो सकता है ना प्रतिकूल। इसका मतलब सुख दुख वस्तुतः कुछ भी नहीं, मात्र हमारी मिथ्या धारणाएं हैं जिन्हें हम सुख दुख का नाम देते हैं। आप स्वयं सोचें, कूलर हमें गर्मी में सुख देता है, परंतु वही कूलर सर्दी में बाहर क्यों रखता है। हीटर जनवरी में सुख देता है परंतु जून में। मीठा साधारणतः अच्छा लगता है, परंतु अंतिम स्थिति में पहुंचे शुगर रोगी को मीठा कैसा लगेगा। कोई खाकर खुश है, कोई बिना खाए। कोई वस्त्र पहनकर खुश है, कोई दिगंबर। कोई अकेलेपन एकांत शांत वातावरण में खुश है तो कोई भीड़ भाड़ में या मेले में खुश है। तो एकांतवासी को बाजार मेला दुख देता है। भीड़ में खुश होने वाले से कहो तो एकांत नदी किनारे चलें तो वह कहेगा कि वहाँ मन नहीं लगता, मैं एकांत से डरता हूँ। तो हमारे मन के द्वारा गढ़ी गई परिभाषा का नाम ही सुख दुख है, क्योंकि इसकी स्थायी सत्ता है ही नहीं। हम एक भ्रम में जीने के आदी हो चुके। महाराणा के जीवन में दुख था, सुख नहीं था, परंतु राणा आज भी जीवित है, प्रासंगिक है। महल छोड़कर पेड़ के नीचे वन में रहना, भोजन के अभाव में भूख से बिलखते बच्चों के साथ घास की रोटी खाना, उस रोटी को भी बिल्ला या ऊद बिलाव का ले जाना। और आप ही सोचें कि क्या स्थिति रही होगी। रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई, रैदास, कबीर, सूर, तुलसी महाराज, नल, पांडव, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, शिवाजी, स्वामी, करपात्री जी महाराज प्रवृत्ति महापुरुष प्रतिकूलताओं का सामना करके ही सिद्धि प्राप्ति को पा सकें। माता कुंती ने तो भगवान कृष्ण से दुख ही मांगा था। विपद संत न शाश्वत है, दुख देना अतिशय हरि मुझको, याद रखूं जिससे मैं तुझको। कोई संत कहते हैं कि सुख के माथे सिल पर है जो हरि को बिसराए, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एक हो। न कोई विपत्ति है न संपत्ति, अभी तो भगवान को भूल जाना ही विपत्ति है। उनकी स्मृति ही संपत्ति है।
विपदो नैव विपदे, संपदो नैव संपदे। विपद स्मरण विष्णु, संपन्न नारायण स्मृति। श्री हनुमान जी महाराज जी कहते हैं एक कर हनुमंत विपत्ति प्रभुताई, एक कर हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन ना पूरी। परंतु सबसे अलग विचार यह है कि जीव जब जन्म लेकर संसार यात्रा पर चलता है तब परमात्मा रूपी पिता उसके निर्वाह के लिए प्रारब्ध रूपी पाप पुण्यात्मक पोटी देता है। ध्यान रखना, संसार में जो भी कुछ हमें मिलता है उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जब हमारे जीवन में सुख सम्मान संपत्ति यश आदि आते हैं तब हमारी पुण्य की पोटली कम होती है, और जब दुख दरिद्रता दीनता पराजय रोग आदि आते हैं तब हमारे पापों की पोटली खाली होती रहती है। तो सुखम अक्षयाय पुण्यश्च दुखम पापश्च मारिस, तस्मात् सुखक्षय हर्ष कर्तव्य सर्वथा बदे। अब आप ही विचार करें कि हमें अपने पुण्य के नष्ट होने पर खुश होना चाहिए। हम नादानी बस पाप के घटने पर यानी दुखों के आने पर भगवान को दोष देते हैं, तथा पुण्य के घटने पर यानी सुखों के आने पर मुस्कुराते खुशियाँ मनाते हैं, लापरवाही में जीते हैं। तो दुखों को पचाना सहन करना कठिन होता है, परंतु सुख को पचाना अत्यधिक कठिन होता है। दुख हमारी प्रगति में बाधक हो सकता है, परंतु सुख हमारी प्रगति में महाबाधक होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति गंगा जल लेकर हरिद्वार से दिल्ली के लिए चला, रास्ते में पैर सूज गए तथा छाले पड़ गए अथवा चोट लग गई तो वह दवा लेकर पट्टी कराता जाएगा, शिव स्मरण करता जाएगा, बढ़ता जाएगा मंजिल की ओर। किंतु यदि मार्ग में अच्छी सुविधा वाला शिविर मिला, अच्छा भोजन सेवा तथा एसी कूलर की सुंदर व्यवस्था हो, बार बार अधिक खाने को आग्रह हो और व्यक्ति अधिक खाकर सो जाए और जब नींद खुले तब सूर्यास्त हो चुका हो, तब आप स्वयं सोचें कि हमारे लक्ष्य की प्राप्ति है सुख अधिक बाधक है या सुख दुख। तो दुख तो केवल हमारे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए आता है। एक चिंतक ने कहा है कि यदि आपको उन्नति करनी है, चाहे भौतिक उन्नति हो अथवा आध्यात्मिक उन्नति, तो जो व्यक्ति वस्तु स्थान आपके मन को अच्छा लगता है उससे तुरंत दूरी बना लीजिए। ध्यान रखना, ये दुनिया से एकदम विपरीत सिद्धांत है। प्रथम दृष्टि में अजीब कड़वा बकवास लगेगा, परंतु जितना ध्यान से सोचोगे आपको लगेगा कि यही तो वो सच है जिससे व्यक्ति अच्छा होना तथा अच्छा लगने का अंतर समझ सकता है। स्वयं को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, अपने मन को अपनी इच्छाओं को थोड़ा समझो, पीछे बीती जिंदगी पर थोड़े सजगता से दृष्टिपात करो। एक बात स्पष्ट हो रही है कि जब जहाँ जिससे हमें अनुकूलता मिली, मन को प्रसन्नता मिली, हमें समय का ज्ञान नहीं रहा। हमारा समय न जाने कब कहाँ कैसे बीता पता तक न चला। जैसे किसी प्रिय से मिलन के समय अथवा फिल्म देखते समय 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। उससे अलग होते ही आपको अवश्य कार्य याद आते हैं, आप हड़बड़ाते हैं, आप सोच जताते हैं, ओह मैं जान ही ना पाया कि समय कब बीत गया। तो सुख के युग पल सम लगते हैं, दुख के पल पल युग बन जाते हैं। जाग सच्चाई देख रहे मानव, जीवन के दिन निकले जाते। इस प्रकार अनुकूलता मिलते ही व्यर्थ सुख की कल्पना करने वाले व्यक्ति अपने दायित्व को, कर्तव्य को, महत्वपूर्ण कार्य को भूलकर भ्रम में समय गंवाकर पीछे पछताता है। व्यक्ति लौकिक व्यवहार को बहुत समय नहीं दे पाता, अपने मन को खुश नहीं कर पाता, और बहुत अधिक लोक व्यवहार निभाने वाला अथवा अपने मन को ही खुश रखने की सोचने वाले व्यक्ति कभी समुन्नति के शिखर को छू नहीं पाते। दूसरा पक्ष भी है, जब कभी भी तिरस्कार अपेक्षा अपमान हुआ होगा आपकी गति तीव्र हो गई होगी। जब तक रास्ता विरोधियों ने रोका होगा तब आपका विवेक दूसरा रास्ता खोजने लगा होगा।
सम्मान हमको आगे बढ़ने नहीं देता, अपमान ठहरने नहीं देता। माला पहनाने वाले, मुस्कुराकर बात करने वाले, प्रशंसा करने वाले आपकी गति प्रगति को प्रभावित करते हैं। खुद से पूछिए कि सुख, सम्मान, प्रशंसा, लाभ, माला, नमस्कार का क्या मतलब है, तथा दुख, अपमान, निंदा, हानि आदि का क्या मतलब है। इन दोनों के विषय में अधिक सोचना, व्यर्थ समय गंवाना है, अच्छा है या निरंतर आगे बढ़ जाए। तो ये सुखादि हमारे लक्ष्य नहीं है, अपितु तो हमारा लक्ष्य तो सुख दुख से ऊपर उठकर आनंद के साम्राज्य में प्रवेश करना है, जहाँ सुख या दुख की पहुंच ही नहीं। सम्मान अपमान तो शरीर का होता है, चेतना का नहीं। सुख दुख मन को होते हैं, आत्मा को नहीं। तब व्यर्थ क्यों इनके पचड़े में पड़कर आनंद को खोएं। भला कौन है इस दुनिया में जिससे इनका सामना न करना पड़ा हो। परंतु प्रबुद्ध जागरूक मानव आनंद अवस्था में जीता है। जब कभी भारी दुख हो, अंधेरा घना हो, प्रकाश या शाम, समाधान की संभावना भी दिखाई ना देती हो, एक के बाद एक विपत्तियों पर विपत्तियां आती जा रही हों, तब एक बात हमेशा याद रहे कि तुम खुद से करो, अरे मन, वे दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेगी। क्या हमेशा रात रह सकती है? प्रभात होने में भले ही देर हो, परंतु होगा अवश्य, घबरा मत। दुख बिना बुलाए मेहमान जैसा है, भगाने से भागने वाला नहीं है। वैसे ही सुख भी बिना बुलाए आएंगे, बस प्रतीक्षा करो। आप धूप छांव की भांति इनका आना जाना है। आगमा पैनो नित्या तानु तितिक्षस्व भारत। ये आने जाने वाले, इनको सहन कर लो। नीतिकार कहते हैं कि यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षण छेदन पाप ताड़ने तथा चातुर्भी पुरुष परीक्षते श्रुतेन शीलेन कुलेन कर्मणा। जैसे स्वर्णकार स्वर्ण की परख करने के लिए 4 रास्ते चुनता है। कसौटी पर घिसकर देखता है, काट कर देखता है, जलाकर देखता है, पीट कर देखता है। ठीक वैसे ही श्रेष्ठ मनुष्य को परखने के लिए प्रकृति की प्रयोगशाला में 4 विधियां अपनाई जाती हैं। पूर्व में भी ये उपाय थे, आज भी ये उपाय हैं और आगे भी ये उपाय रहेंगे। इसलिए जो सुख और दुख की स्थिति है, इससे ऊपर उठकर सोचो। सुख और दुख कोई स्थायी चीजें नहीं है, ये तो परिस्थितियां हैं, बदलती रहती हैं। कोई परिस्थिति आपको सुखद लग रही है, कोई दुखद लग रही है, आती जाती रहेंगी। ये तो हमारे मन के द्वारा गढ़ी हुई परिभाषा का नाम सुख दुख है, क्योंकि इनकी स्थायी सत्ता है ही नहीं। हम एक भ्रम में जीने के आदी हो चुके। इस स्थिति से निकलिए, इस स्थिति को भापिए और इससे एक अलग विचार बनाइए कि ये सब स्थितियां तो आती जाती रहेंगी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक दिन, प्रत्येक स्थान और समय पर ऐसी परिस्थितियां आती जाती रहेंगी। हम हर परिस्थिति को सुख और दुख का नाम दे करके उसके साथ सुखी और दुखी होते रहेंगे, तो फिर हम अपने उद्देश्य से भटक जाएंगे। इसलिए सुख और दुख की स्थिति से ऊपर उठकर और अपने आप को पहचान करके उस परमात्मा की याद में समय बिताइए, जो हमारा अंतिम लक्ष्य है। धन्यवाद, शुक्रिया।